हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विदेश फैक्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्री की, जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इसे तुर्कमेनिस्तान ही कहा जाता है और इसे तुर्कमेनिया नाम से भी जाना जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। अब बात करें तो इसे बॉर्डर करता है कजाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट, उज्बेकिस्तान टू द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलते हैं अफगानिस्तान, और उसके बाद हम देखते हैं ईरान टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट में हमें देखने को मिलता है कैस्पियन सी, एज वेल एज वेस्ट में भी हमें कैस्पियन सी ही देखने को मिलता है। अब इसके कैपिटल की बात करें तो वो है आशगाबाद। आशगाबाद एक लार्जेस्ट सिटी भी है यहाँ की, मोस्टली विजिटेड सिटी भी है और कैपिटल भी है, और पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज अबाउट 6 मिलियन, द लोएस्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। और तुर्कमेनिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ मोस्टली स्पार्सली पॉपुलेटेड नेशंस हैं इन एशिया, और सिटीजन्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान को बोला जाता है तुर्कमेनिस्तानीज और तुर्कमेनियंस या तुर्कमन्स। अब बात करें कि तुर्कमेनिस्तान जो है ये क्रॉस रोड है सिविलाइजेशंस का फॉर सेंचुरीज। मर जो यहाँ पर है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओएसिस सिटीज इन सेंट्रल एशिया, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड भी थी एक टाइम पे। मिडाइवल टाइम्स की बात करें तो मर्व एक वन ऑफ द ग्रेट सिटीज ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड भी रही है और एक इंपॉर्टेंट स्टॉप रहा है ऑफ द सिल्क रोड। इसे अनेक्स कर लिया गया था बाय द रशियन एम्पायर इन 1881, और तुर्कमेनिस्तान हमें देखना है कि लेटर फिगरली प्रोमिनेंटली इन द एंटी बोल्शेविक मूवमेंट इन द सेंट्रल एशिया। 1925 में तुर्कमेनिस्तान बना एक कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन, और उसके बाद हम देखते हैं तुर्कमेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक भी बनाई है। इसकी इंडिपेंडेंस तब हुई जब डिसॉल्व हो गया सोवियत यूनियन इन 1991, लाइक अदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तुर्कमेनिस्तान पोजेस करता है वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। मोस्ट ऑफ द कंट्री इज कवर्ड बाय काराकोरम और ब्लैक सैंड डेजर्ट, और उसके बाद हम ये देखते हैं 1993 टू 2017 में सिटीजन्स रिसीव करते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड नेचुरल गैस फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन इन 1991, जो सोवरेन स्टेट है तुर्कमेनिस्तान को, इसे रूल करती हैं 2 रिप्रेसिव अथॉरिटेरियन रिजीम्स। इसे पहले रूल किया गया था बाय द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ समरमुत नियाज़ोव, जिसे तुर्कमेन बेसी और हेड ऑफ द तुर्कमेन्स भी बोला जाता है अंटिल हिज डेथ इन 2006। उसके बाद हम देखते हैं कि 2007 में जी बेर्दी मोहम्मदोव बनते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, और ये विन करते हैं बाय अ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, क्योंकि हम देखते हैं कि ही हैड बीन अ वाइस प्रेसिडेंट और वो अब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए आफ्टर प्रेसिडेंट्स डेथ। तुर्कमेनिस्तान जो है इसे वाइडली क्रिटिसाइज किया जाता है इनके पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के लिए। और बात करें कि नोटेबल इश्यूज जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ इट्स माइनॉरिटीज, प्रेस फ्रीडम्स एंड रिलीजियस फ्रीडम्स। अब बात करें आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द डेथ पेनल्टी, द यूज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट वाज फॉर्मली अबॉलिश्ड इन 2008 कॉन्स्टिट्यूशन। अब तुर्कमेनिस्तान के नाम की बात करें तो इसे 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक में आएगा तुर्कमेन एंड द पर्शियन सफिक्स तान विच मीन्स प्लेस ऑफ। अब जो तुर्कमेन है ये आता है टर्क प्लस द सोग्डियन सफिक्स मैन विच मीन्स ऑलमोस्ट तुर्क। तो हम जानते हैं कि तुर्किक डायनेस्टी का जो माइथोलॉजिकल सिस्टम है, इस नेम को वहाँ से इन्फ्लुएंस लिया जाता है। अब मुस्लिम क्रॉनिकल्स की बात करें, लाइक इब्न खातिर, उन्होंने सजेस्ट किया है कि एटिमोलॉजी है जो तुर्कमेनिस्तान की, ये आई है फ्रॉम द वर्ड्स तुर्क एंड ईमान, जिसका मतलब होता है फेथ या बिलीफ इन अरेबिक, और इन रेफरेंस टू मास कन्वर्जन टू इस्लाम ऑफ 200,000 हाउस होल्ड्स इन द ईयर 1971। अब तुर्कमेनिस्तान है, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था सोवियत यूनियन से जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और एज अ रिजल्ट हमने देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अडॉप्ट किया गया ऑन October 27 ऑफ दैट ईयर, और जो इसका आर्टिकल 1 है वो इस्टेब्लिश करता है द न्यू नेम ऑफ द स्टेट, जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। हिस्टोरिकली बात करें तो इसे इनहैबिट करते थे इंडो-इरानियंस, और ये जो रिटन हिस्ट्री है तुर्कमेनिस्तान की वो बिगिन करती है विद इट्स एनेक्सेशन ऑफ द एशमेरिड एम्पायर ऑफ एंशिएंट ईरान। लेटर 8th सेंचुरी एडी की बात करें तो तुर्किक स्पीकिंग ऑगस ट्राइब्स जो हैं ये मूव करती हैं फ्रॉम मंगोलिया टू प्रेजेंट डे सेंट्रल एशिया। और हम बात करते हैं पावरफुल कन्फेडरेशन ऑफ ट्राइब्स की, तो ये जो ऑगस्ट ट्राइब्स हैं ये एथनिक बेसिस बना लेती हैं ऑफ द मॉडर्न तुर्कमेन पॉपुलेशन, विच मीन्स कि जो मॉडर्न तुर्कमेनिस्तान की पॉपुलेशन है ये इन ऑगस्ट ट्राइब से ही इवॉल्व होकर आई है। ऑल्दो द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 इनका डायरेक्टली बहुत एक लिटिल इम्पैक्ट था। इन 1920s हमने ये देखा कि जो तुर्कमेन फोर्सेस हैं इन्होंने कजाक्स, किर्गिज और उज़्बेक्स को ज्वाइन कर लिया इन द बेस्माशी रिबेलियन अगेंस्ट द रूल ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड सोवियत यूनियन। तो हम बात करते हैं 1921 द ज़ारिस्ट प्रोविंस ऑफ ट्रांसकेपिया, इसे रीनेम कर दिया था तुर्कमेन ओब्लास्ट।
और 1924 में ये बन गया तुर्कमेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बाय द लेट 1930s जो सोवियत रीऑर्गेनाइजेशन था एग्रीकल्चर का वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब जो रह गया था वहाँ पर वो था नोमैडिक लाइफस्टाइल ऑफ तुर्कमेनिस्तान और मॉस्को वहाँ कंट्रोल करता था पॉलिटिकल लाइफ को। जो आशकाबाद अर्थक्वेक था 1948 का, ये वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स अर्थक्वेक्स था इन द वर्ल्ड टिल नाउ और इसने किल किए थे ऑलमोस्ट 1,10,000 पीपल अमाउंटिंग टू 2/3 ऑफ द सिटीज पॉपुलेशन। ऑल्दो तुर्कमेनिस्तान बहुत ही इल प्रिपेयर्ड था फॉर इंडिपेंडेंस एंड देन कम्युनिस्ट लीडर समारपुरात नियाज़ोव इन्होंने प्रेफर किया था टू प्रिजर्व द सोवियत यूनियन, बट अक्टूबर 1991 में फ्रेगमेंटेशन ऑफ यूएसएसआर से हम जानते हैं कि एक नेशनल रेफरेंडम हुआ तुर्कमेनिस्तान में और अप्रूव कर दी गई इंडिपेंडेंस। 26 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन सीज टू एग्जिस्ट और नियाज़ोव ने कंटिन्यू किया एज तुर्कमेनिस्तान चीफ ऑफ स्टेट, रिप्लेसिंग कम्युनिज्म विद अ यूनिक ब्रांड ऑफ इंडिपेंडेंट नेशनलिज्म, जिसे रीइंफोर्स करा गया था विद अ परवेसिव कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब बात करें इनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर की तो वो है यूनिटरी डी फैक्टो वन पार्टी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, जो कि एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप के अंडर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इनके प्रेसिडेंट है जी बर्दी मुहामेदो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एंड देयर वाइस प्रेसिडेंट इज हिज एक्सीलेंसी रासिद मेरितो। इनके लेजिस्लेचर का नाम है नेशनल काउंसिल, जिसमें अपर हाउस का नाम है पीपल्स काउंसिल एंड द लोअर हाउस इज कॉल्ड असेंबली। Well, on the same note, this was all about Turkmenistan, and if you want that we should bring a dedicated video on a topic of your choice, don't forget to leave the name of the topic in the comment section and we will bring a dedicated video on that very soon. On that same note, don't forget to like, share and subscribe to our channel for further updates. Thank you so much for watching. It's a wrap.